अचीवर सीरीज ऑफ द वर्ल्ड मैप का ये है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड्स प्लस में प्लेट्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? इससे पहले बच्चे हमने 5 क्लासें करी हैं। 5 क्लासेस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया सर अभी तक? बताइए, कम ऑन क्विकली, जल्दी बताइए सर, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? अरे बताओ। वर्टिकल मैप्स, हमने कंट्री पढ़े, उसके कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, फिर उसके बाद लेक पढ़ा, फिर माउंटेन पढ़ा और डेजर्ट। बिल्कुल सही सर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कंट्रीज से। कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, उनकी लोकेशंस। उसके बाद बच्चे हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की थोड़ी सी अपनी समझ बनाई, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी कि सर एक आइलैंड क्या होता है, सी और ओशियन में डिफरेंस क्या होता है, आर्कीपेलागोस क्या होते हैं। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो, ये आर्कीपेलागो आपको कहां पर देखने को मिलता है? टेरा डेल फ्यूगो, बताइए। सदर्न पार्ट में सर, सदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट में से। सदर्न पार्ट किसके? भारत के? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, गुड सर। साथ ही साथ हमने लेक्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमने डेजर्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और सर हमने माउंटेन्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब रिवाइज करके आए होंगे। यस? क्या मेरा भरोसा सही है? यस सर। वो अभी पता चल जाएगा। हाँ भैया, इन के चार्ज। हेलो, वीडियोस जल्दी, अभी के अभी। जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट फीचर का इस्तेमाल करें। जी हाँ, कमेंट्स पढ़ता हूं मैं आपके। ओ भैया, ईद के चांद, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो बैठे हो ना तुम मुंह छुपा के, एक मिनट का टाइम है आप सभी के पास। वीडियोस ऑन मतलब ऑन, स्विच इट ऑन, अभी के अभी। जी हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, देख रहे हो कैसे कैसे प्राणी हैं। कृतिका राठौड़, लाइट दिख रही है मुझे, ट्यूबलाइट। इंसान है ही नहीं, मेरी जगह पढ़ाई करेगी मेरी ट्यूबलाइट, पेपर दूंगी मैं। चलिए, तो ये सब कहानी हमने देख ली थी, लेकिन मैं कैसे मान लूं आपको याद है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। कहां पर है सर सेंटोस? वेयर इज सेंटोस? सर क्यू। जल्दी से, क्यू। इधर कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, हाथों की एक्सरसाइज होगी। कमेंट में आंसर दें, कहां पर है सर सैंटियागो? वेयर इज सैंटियागो? हाँ रिंकू, झाक लो कॉपी में, झाको झाको जल्दी, खोल लो कॉपी धीरे से। तो सर वो मैसेज करने के लिए दिया था। अच्छा, ये सही है। कहां पे है सर? है कहां पे? अरिका के, गुड। कहां पे है सर? है कहां पे चुकी का माता? आप बोल दो।
सर वो जो है आपने मार्क नहीं किया है, कंट्री तो दिख नहीं रही तुम्हें, है ना, देश तो लगा नहीं सकते तुम, उतना दिमाग क्यों लगाओगे? के नीचे देखा, के नीचे, के नीचे एल भी है, एम भी है। ओके, सर कहां पर आपको देखने को मिलेगा टेरा डेल फ्यूगो? टेरा डेल फ्यूगो, सर क्या है ये टेरा डेल फ्यूगो? व्हाट इज दिस? टेरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो डेल आर्चिपेलागो। टेरा, जल्दी से, आर्किपेलागो, बिल्कुल सही। क्या नाम है आर्किपेलागो का? टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। हाँ, अब अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम, वैसे जीएस की क्लास है। जी हाँ, चलिए, वेयर इज वो आइलैंड? हाँ भैया, फ्यूगो फ्यूगो जो भी हो, देख लेना, मतलब प्रोनाउंसिएशन तुम कर सकते हो, मुझे इतना भरोसा है, आखिर आप सब ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे बेरोजगार। जी हाँ, चलिए, वो आइलैंड कहां पे है जिसके पे कब्जा है सर यूनाइटेड किंगडम का? गुड, वेलकम सौरभ देशमुख, 14 मिनट लेट है आप। सॉरी सर। ये बढ़िया है, चलिए, कहां पे है सर क्वीटो? वेयर इज क्वीटो? वेयर इज क्वीटो? क्वीटो, क्वीटो, अच्छा क्यूटो बता लोगे तुम, कोई नहीं, आप मुझे बताएंगे कहां पे है कहां पे? कोपा कबाना बीच, वेयर इज कोपा कबाना बीच? आई वालों, डरो तुम भगवान से। कहां पे है सर मराकाइबो पोर्ट? बढ़िया, कहां पे है सर कोरो? कहां पे है सर वो जिसका कैपिटल है जियोस टाउन? बढ़िया, why should countries have all the fun? Where is Cordillera? Here is Misty? हाँ, यूट्यूब वाले बच्चों, लिख दो कमेंट में, जो टिक के बैठे हैं आप दीवार से, दिख रहा है मुझे। यूं ही चुभने लगे हैं सर आप आजकल। चलिए, कहां पे है हुआस्करन? कहां पे है सर चिम्बोरेजो? यूं ही चुभने लगा हूं मैं। हाँ हाँ, जल्दी, गुड गुड गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। कहां पे है सर माउंट एकोनकागुआ? लेवल 2। कहां पे है सर हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो? कहां पे है सर? है कहां पे? क्या कहां पे? कोटोपैक्सी?
बढ़िया, गुड गुड गुड। एंडीज माउंटेन, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, एंडीज माउंटेन ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आता है। हाँ राज सिंह, जीवन इसी में है तुम्हारा, ट्रू फॉल्स में। चलिए, ये बढ़िया शब्द है। सर ने कुछ भी बोला, सॉरी फेंक के मारो उनके मुंह पे। चलिए, कहां पे है? वो नहीं, कॉर्डिलेरा। हाँ देखो, फ्लो फ्लो में बह ना जाना। सेवन, ठीक है। डेजर्ट भी था क्या यहाँ पे? है तो। सर वो डेजर्ट कहां पे है जो एसोसिएटेड है पेरुवियन एंड हम्बोल्ट कोल्ड वाटर करंट से? सर कहां पर है वो डेजर्ट जो बना है रेन शैडो की वजह से? हम्म, बात तो सही कह रहे हैं सर, रेन शैडो। कौन सा है वो डेजर्ट जो बना है जो बना लीवर्ड साइड पे? ओके, ओके बढ़िया है, बहुत अच्छे। बाकी ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सर अब हम आते हैं ग्रासलैंड्स के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रासलैंड्स के ऊपर। अच्छा, व्हाट इज ग्रासलैंड्स? एनीवन? खुले मैदान जहाँ पे जनरली एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं। ग्रासलैंड्स। सर ये ग्रासलैंड क्या होता है? ध्यान से सुनना। भैया ग्रासलैंड्स में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। सर कौन कौन सी चीजें? एक है ग्रास, प्लस में ट्रीज। ग्रास प्लस में ट्रीज। आप सुनना ध्यान से, जहां पर भी सर ग्रास है और ट्रीज है, वहां पे दो चीजें क्या कॉमन आपको देखने को मिलेंगी? नंबर वन, क्या सर वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा? नंबर टू, क्या सर वहां पर रेनफॉल अच्छी खासी होगी? एग्रीड और नॉट? बताइए यस सर। जल्दी, एग्रीड और नॉट? यस। हाँ रिंकू यादव, क्या नहीं समझ में आया? शक्ल से पता लग रहा है आपके। हाँ हाँ बताओ। तो टेम्परेचर ज्यादा होगी, ओके, और? सर मीन्स टेम्परेचर ज्यादा होगी कि कम? भैया ज्यादा होगी। ओके सर, क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। यहां पर जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। रीजन बीइंग, टेम्परेचर का कनेक्शन रेनफॉल से कैसे होता है ये मैंने सिर्फ उन्हीं बच्चों को अभी तक समझाया है। 5 मिनट टाइम देके मैं आपको भी समझा रहा हूं, कंसंट्रेट कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये आपकी जमीन है,
राइट, ये आपकी जमीन है। टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है? बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है? इंसुलेशन ज्यादा हो रहा है। इंसोलेशन ज्यादा है। सर व्हाट इज इंसोलेशन? इसको Sun. कहते हैं सर सूर्यताप। सूर्य ताप। सूर्यताप इन दी सेंस सूर्य से आने वाली गर्मी। सूर्य से आने वाली गर्मी। सूर्यताप इन दी सेंस सूर्य से आने वाली गर्मी। हमेशा तुम एक लाइन याद रखना, जैसा सरफेस वैसी हवा। 3 बार लिखो इसको चैट बॉक्स में, जैसा सरफेस वैसी हवा, जैसा सरफेस वैसी हवा। हाँ राज सिंह, दिन में तारे देख ले, देख लो देख लो। क्या है, देखो पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है, जीवन में तारे देखना ज्यादा आवश्यक है। चलिए, जैसा सरफेस वैसी हवा। यूट्यूब वालों, मैं घर आ जाऊंगा पढ़ाने तुम्हें। जी हाँ, आप ही के लिए जन्म हुआ है मेरा। वरना लिखो चैट बॉक्स में, जैसा सरफेस वैसी हवा, जैसा सरफेस वैसी हवा। अब सुनना ध्यान से भैया, ये इंसोलेशन लैंड की तरफ आएगी, ठीक है। आपकी ये जो धरती है क्या हो जाएगी? गर्म होगी। सर आपकी ये धरती क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म क्यों हुई? सूर्य ताप की वजह से, इंसोलेशन की वजह से। सर इंसोलेशन क्यों है? भैया टेम्परेचर ज्यादा है। अब सूरज है तो गर्मी तो देगा ही, है ना, बर्फ तो गिरेगी नहीं उसमें से। इतना तो बेसिक सेंस आपके अंदर होगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। जी हाँ, जमीन गर्म हो गई, जमीन गर्म हो गई। अब याद करो ये वाली लाइन, जैसा सरफेस वैसी हवा। गर्म सरफेस है, इससे लगी हुई हवा भी, इससे लगी हुई हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी। गर्म हवा का स्वभाव होता है सर ऊपर की तरफ उठना। अब सुनना ध्यान से, हवा जहां से जाएगी वहां पर लो प्रेशर बनेगा और जहां पर जाएगी वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। सर इमेजिन नहीं हो पा रहा है, आपके सर के ऊपर से मैंने एक रसमलाई उठा दी, इमेजिन हुआ? वैसे ही करना है, ठीक है। आपके सर के ऊपर से एक रसमलाई जाएगी, क्या प्रेशर रिलीज होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर। तो रसमलाई जहां से जा रही है दैट इज लो प्रेशर। अब मैं रसमलाई को फॉर एग्जांपल रखूंगा किसी दूसरे के सर पे, तो उसके सर पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, दैट इज हाई प्रेशर। तो हवा जहां से ऊपर उठ रही है वहां पे कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। लो प्रेशर। हवा जहां पर जा रही है वहां पर कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। अब सुनना ध्यान से, कुछ लोग पता है किस फिराक में होते हैं, एजुकेटर को कैसे गलत प्रूफ किया जाए। सर हमने तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। बिल्कुल सही। सर यहां तो आपने लो प्रेशर से हाई प्रेशर चला दिया। फिर मैं कहूंगा गधो, ये हवा नहीं है, ये कन्वेक्शन है। हवा इसे नहीं कहते। जी हाँ, इसे कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन कहते हैं। टेम्परेचर जब वर्टिकली राइज होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वेक्शन। दिस इज कन्वेक्शन। ये हवा नहीं है सर। जी हाँ, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट ये ग्रासलैंड्स वगैरह वाली कहानी रिलेट कर पाओ, ठीक है। हाई प्रेशर, अब सुनना ध्यान से भैया, जब यहां से आपकी हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर जाएगी, ये कंडेंस होगी, क्लाउड्स बनाएगी, यदि इन क्लाउड्स में वाटर वेपर हुआ, ठीक है, यदि इन क्लाउड्स पे वाटर वेपर हुआ तो भैया ये बारिश करेंगे।
तो मुझे एक चीज ये बताओ, बारिश का संबंध क्या टेम्परेचर से है, और टेम्परेचर का संबंध क्या बारिश से है? ठीक है, समझ में आ गया? अभी के लिए इतना ही समझो, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे आराम से। चलिए, क्लियर है इतना? तो सर इसी बेसिस पर सर हमने ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन बनाए हैं ग्रासलैंड्स के। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। आधे जने की बुद्धि तो यहीं पे खराब हो रही होगी, सर ये क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो समझो ध्यान से, ये क्या है? धरती। ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। एक सुनना ध्यान से, जीरो डिग्री के नॉर्थ में और 0 डिग्री के साउथ में लगभग 23 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। यहां पे सर आपको देखने को मिलेगी दो और लाइन, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इक्वेटर के नॉर्थ में। राज, वीडियो ऑफ कर ले, ये जो जमाई ले रहे हो ना तुम बैठ के। चलिए ठीक है, सौरभ, नेहा, आर्यन, शुभजीत, तुम लोग मुंह दिखाई में आए हो, बिना पैसे दिए मुंह दिखाना मना है, ठीक है? चलिए इतना क्लियर है। 0 डिग्री के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 0 डिग्री के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बीच का जो एरिया है ये वाला पूरा, इसी को बच्चे मैं कहता हूं ट्रॉपिकल। क्या कहता हूं? ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल वर्ड से आप क्या समझेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो इलाका है उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं ट्रॉपिकल। क्लियर है? आप Yes, सुनना sir. ध्यान से। इसी में सर जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको और भी लैटिट्यूडनल लाइंस मिलेंगी। तो मैं बात कर रहा हूं सर लगभग 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। इस इलाके में सर आपको जो भी ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगी उसको आप कहोगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो क्या ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट की लोकेशन आपको क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन, क्या ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट की लोकेशन आपको क्लियर है? Yes, sir. बताइए, आप सुनो Yes, ध्यान sir. से, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मुझे एक चीज ये बताओ, जो आपकी ग्रासलैंड्स होंगी, ठीक है, कुछ ज्यादा हरी भरी कहां पर होंगी? ट्रॉपिकल जोन में। Tropical. क्यों होंगी? क्योंकि सर वहां पर वहाँ पे बारिश rainfall आसानी से हो जाती है। आसानी से होती है। क्योंकि सर वहां पर रेनफॉल आसानी से हो जाती है। जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आप सिर्फ अभी ध्यान से सुनिए, आपको चीजें कम समझ में आएंगी, लाजमी है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। कहां पर तुम्हें जो ग्रासलैंड्स है वो थोड़ी सी कम हरी भरी देखने को मिलेंगी? टेम्परेट एरिया में। टेम्परेट वाले इलाके में। रीजन बीइंग, वहां पर सर रेनफॉल की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है? इतना पल्ले पड़ा? इतना पल्ले पड़ा सर? Yes, sir. Yes. चलिए, Yes. तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, कल को आपसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो कुछ तो तुम आराम से टीप सकते हो कि भैया रेनफॉल होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी भी घुसा देना बीच में,
ठीक है। और टेम्परेट पूछेगा, सर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, आपको जो क्या कहते हैं उसको, हरियाली को क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में? ग्रीनरी। हाँ, ग्रीनरी थोड़ी सी Green. आपको कम देखने को मिलेगी टेम्परेट में। और आप क्या कह सकते हो, सर रेनफॉल कम देखने को मिलेगी टेम्परेट में। तो ये तो कॉमन पॉइंट्स है, मतलब कहीं भी आ जाए तो आप थोड़ा सा लोकेशन के बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब सर हमें याद करनी है ग्रासलैंड्स। अब बच्चे हमें याद करनी है ग्रासलैंड्स। मुझे एक चीज ये बताओ, जो भी ग्रासलैंड आपकी इक्वेटर के पास में होगी, उसको तुम ऑटोमेटिकली किस में डाल दोगे? Tropical. ट्रॉपिकल। जो भैया थोड़ा सा दूर होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं, ये इक्वेटर से कितना दूर है यार, देखो तो ध्यान से, इसको तुम किस में डाल दोगे? Temperate. टेम्परेट में डाल दोगे। ठीक है, अब देखो आधे लोगों की बुद्धि कैसे काम करेगी। हाँ, ये नहीं बता रहे, ये वाला, ये भी तो बताओ, ये तो आधा इधर है, ये तो आधा इधर है, इसको क्या बोलेंगे? ये आप दोनों में डाल सकते हो, ये आप दोनों में डाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉपिकल की भी थोड़ी बहुत इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परेट की भी है, तो दोनों में डाल सकते हो। आई समझ, क्लियर हुआ? यस तो क्या ये अलग अलग लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी कि यार कौन सा ट्रॉपिकल है कौन सा टेम्परेट है? वो उनके लिए जो रट्टा मारना चाहते हैं, हम समझ के याद करेंगे। ठीक है, हम समझ के याद करेंगे। आई समझ, क्लियर हुआ? Yes, sir. सर। एवरीवन क्लियर हुआ? सर। यस चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो प्लेट्यूस आ जाएंगे, यही पढ़ना पड़ेगा। सर ये वी शेप वाला कौन सा देश है? वेनेजुएला। Venezuela. वेनेजुला। मैंने तो वेनेजुला में बच्चे आप याद रखेंगे लेनोस। क्या याद रखेंगे? लेनोस। ठीक है, क्या याद रखेंगे सर? लियनोस। क्वेश्चन नंबर 1, लियनोस ट्रॉपिकल में आएगी या फिर टेम्परेट में? Sir, temperate. Tropical. गिरा के मारूंगा, गिरा के। Tropical. Tropical में समझा? आएगा सर। ये ट्रॉपिकल। जिसने बोला ना टेम्परेट में आएगा, मतलब गलती से हत्ते मत चढ़ जाना मेरे। अभी इतना समझाया है, ये तुम्हें इक्वेटर की लाइन नहीं समझ बैठ रही? टेम्परेट कैसे हो जाएगा? चलिए, लियनोस ट्रॉपिकल में आएगा या टेम्परेट में? Tropical. क्या सर यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा होगी? यस Yes, सर। sir. क्या सर यहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा यानी कि रेनफॉल ज्यादा होगी? Yes, यस sir. Yes sir. ये जिस एरिया में पाई जाएगी, क्या वहां पर रिवर होने के चांसेस हैं? क्योंकि यदि Yes, रिवर sir. होगी तो तभी तो बारिश हो पाएगी। Yes, sir. भाई वो वाटर वेपर, वो ह्यूमिडिटी तुम कहां से लेके आओगे क्लाउड्स में? जब आसपास पानी होगा, रिवर्स होंगी। रिवर का नाम लिखा हुआ है सर, ओरिनोको रिवर। रिवर का नाम क्या है? ओरिनोको Orinoco. रिवर। ओरिनोको क्या नाम है सर रिवर का? ओरिनोको ओरिनोको रिवर। रिवर। क्वेश्चन नंबर 1, लियानोस कहां पे है सर? वेनेजुला में। ठीक है, किस रिवर के आसपास में है? ओरिनोको रिवर। ओरिनोको। ट्रॉपिकल में है या फिर टेम्परेट में? ट्रॉपिकल में। अब अगर आपने ये गेस कर दिया कि ट्रॉपिकल में है या टेम्परेट में, तो रेनफॉल करा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, जो करना है कर दो तुम ट्रॉपिकल और टेम्परेट के हिसाब से। रट्टा नहीं मारना कि सर लियानोस में जो है बारिश ज्यादा होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, और सर उसमें जो है अरे मैं तो भूल गया, ओ माय गॉड क्या होगा, मैं तो फेल हो गया, भूल गया मैं। ये सब नहीं करना है, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपने समझ के चीजों को याद किया। ठीक है, आपने समझ के चीजों को याद किया। बिल्कुल सही रुस्तम, वेनेजुएला ट्रॉपिकल एंड ओरिनोको रिवर। डन, इतना क्लियर है? यस सर। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। तो भैया लियानोस कहाँ पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। हाँ, माइक फीचर का इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर बोल देंगे तो कुछ नुकसान तो हो नहीं जाएगा। वेनेजुएला।
वेनेजुएला। है ना कि आपके बोलते ही आपकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला, तो बोल दो थोड़ा सा। चलिए भैया, लियानोस कहाँ पे है? वेनेजुएला। रिवर का नाम? ओरिनोको रिवर। रिवर का नाम? ओरिनोको कोल्ड में या टेम्परेट में? ट्रॉपिकल। बारिश ज्यादा या कम? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा या कम? ज्यादा। हरियाली ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। सिंपल है सर, समझ का खेल है। नीचे तुम्हें ये ब्राजील दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है तुम्हें ये ब्राजील? यस भैया सर। इसमें आप C1, C2 एंड C3 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? C1, C2 एंड C3। C1 stands for Catingas. Getting gas. C1 stands for Catingas. C2 stands for Cerratus. C2 stands for Cerratus. भैया C3 stands for Campus. ठीक है, कैंपोस आप इसे कह सकते हो, कैंपस एग्जैक्टली मत कहना, कैंपोस आप इसे कह सकते हो। कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस। सर ये इक्वेटर के पास में है? जल्दी, यस सर। क्या ये इक्वेटर के पास में है? इसका मतलब यस सर। ट्रॉपिकल या टेम्परेट? ट्रॉपिकल। सर एक बार टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बता दो। दुनिया अच्छा, को कपड़ा में 4 गो गिलास, 1 गो 2 गो 3 गो ही जाए। हाँ बहुत सही, शाबाश। और कर लो, माइक ऑन कर लो, समोसे की दुकान के पास जाके बैठ जाओ, तुम भी चिल्लाओ वहां पे, समोसा ले लो, चाय ले लो 10 रुपए में। यही कर लो पहले, मैं बाद में पढ़ा लूंगा। चलिए रुस्तम, आपके लिए एक आखिरी बार सुनना ध्यान से। ये जो ट्रॉपिकल वाला इलाका है, तुम सुनो ध्यान से। जो सन होता है, ठीक है, जो आपका सन होता है, सूरज, वो सन, हाँ जी सूरज चाचा अपने, उसकी रेस कहां पर सबसे अधिक पड़ेंगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। हाँ जी सर। 0 डिग्री पर यदि वहां पर रेस सबसे ज्यादा अधिक पड़ेंगी, तो मुझे एक चीज ये बताओ, क्या 0 डिग्री के आसपास वाला जो भी इलाका है, वो उसकी सतह, उसकी सरफेस गर्म हो जाएगी? हाँ जी सर। सरफेस गर्म होगी तो उससे लगी हुई जो हवा है वो गर्म हो जाएगी? हाँ जी सर। गर्म होगी? हाँ जी होगी सर। गर्म? हाँ जी सर। गर्म होगी। सर। यदि गर्म होगी तो यानी कि हवा वहां से ऊपर उठेगी। हाँ। हवा ऊपर उठेगी तो 0 डिग्री के आसपास तुम्हारा कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। लो प्रेशर। हवा जहां पे जाएगी वहां पर कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। अब जब यहां से हवा ऊपर उठ रही होती है तो काफी सारी नदियों की वजह से, रिवर्स की वजह से, आपको क्या देखने को मिलता है उसमें? वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर एक प्रकार की गैस होती है। तो क्या इक्वेटर पर तुम्हारी बारिश होगी? सर होगी। बताओ, सुनो होगी। भैया, ऊपर गई, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स में वाटर वेपर थे, तो बारिश होगी। हाँ जी सर होगी बारिश। बारिश होगी, यानी इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में जो भी ग्रासलैंड्स पाई जाएंगी, क्या वहां पर बारिश अधिक होगी? होगी सर। क्या सर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा? हाँ जी सर होगा टेम्परेचर ठीक ज्यादा। है, आप सुनो ध्यान से। इक्वेटर से ऊपर वाला जो लैटिट्यूड होता है, जस्ट ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, 23 डिग्री के आसपास, वैसे तो ये 23.5 होता है, बट तुम इसको मान के चलो 23.5 के पास, ठीक है, या 23 डिग्री के आसपास नॉर्थ में, एंड इक्वेटर से नीचे आओ थोड़ा सा, 23 डिग्री के आसपास साउथ में। इसके बीच का जो इलाका होता है ना, इसको तुम कहते हो ट्रॉपिकल। क्या कहते हो? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। इसके ऊपर का जो इलाका होता है, लगभग मैं बात कर रहा हूं 60 डिग्री के आसपास की, उस ट्रॉपिक इलाके को आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। लगाए बुद्धि, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, टेम्परेट कहते हैं उसको, टेम्परेट। अच्छा। क्या कहते हैं? टेम्परेट। टेम्परेट कहते हैं।
ठीक है, अभी बेसिक समझो, बहुत घुसने की आवश्यकता नहीं है। जिसको इस क्लास में चीजें समझ में आ रही हैं उसने फिजिकल ज्योग्राफी उसके खून में बस चुकी है, ठीक है, ओके सर। वो सब पढ़ के बैठे हैं। आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आने लगेगा, ओके सर। ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास सिर्फ इतना याद रखो, जो भी ग्रासलैंड्स इक्वेटर के आसपास होंगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, हरियाली ज्यादा होगी, ग्रीनरी ज्यादा होगी, ठीक है। एवरग्रीन ठीक है फॉरेस्ट टाइप सिचुएशन वहां तुम्हें देखने को मिल सकती है, सदाबहार जिसे तुम कहते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ गधों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर एवरग्रीन के पत्ते कभी झड़ते नहीं है, शेड नहीं होते हैं। भैया उनकी भी लीव्स शेड होती हैं, ठीक है। जी हाँ। तो सर डेसीडियस में और एवरग्रीन में डिफरेंस क्या होता है? डेसीडियस में लीव्स आपकी शेड हो रही हैं बिकॉज ऑफ लेस वाटर अवेलेबिलिटी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उन्हें करना रहता है फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भैया उनकी लीव्स एक साथ उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो वहां पे आता है सर डेसीडियस का कॉन्सेप्ट। एवरग्रीन में पत्ते आराम आराम से झड़ते हैं, जब तक दूसरा झड़ के गिरेगा तब तक नया आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए सर आप उसको एवरग्रीन बोलते हो। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हम इसको पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। अभी बुद्धि ना ही लगाएं तो बेहतर है ना, नहीं तो अभी तुम घुस जाओगे सर। वो जरा अल्पाइन भी बता देते, थोड़ा सा अल्पाइन फॉरेस्ट, वो सर रोहोडेंड्रॉन्स भी बता देते आप थोड़ा सा, ट्यूनिस पर भी बता देते सर। अभी नहीं, बाद में, ठीक है। आर्यन, बीए ज्योग्राफी, कितने परसेंट थे आपके ग्रेजुएशन में? सर परसेंटाइल परसेंटेज, परसेंटाइल नहीं। सर अबव 65 थे, टू बी अब एग्जैक्ट 65। 65 यानी फर्स्ट डिवीजन पास हो। व्हाट इज Yes, sir. रोहोडेंड्रॉन्स? सर टाइप ऑफ फ्लावर, स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पिंक रेड रोड्रियन। व्हाट इज ज्यूनिस्पर? टाइप ऑफ ट्री, मेरे को कहाँ मिलती है, किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में? जुनिस्फर सर टेम्परेट। नहीं नहीं, वेट टेम्परेट में नहीं आता ये ना। टेम्परेट भी आर्यन सोच रहे ग्रेजुएट कैसे हो गया मैं। चलिए, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलेज का नाम बताना। सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अरे यार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वाह। चलिए भैया, 3 C याद रहेंगे आपको, C1 C2 C3, कैटिंगास, कैरेडस, कैरपोस। इट्स कैंपोस, नॉट कैरपोस, कैरपोस तो अलग है। हाँ, कैटिंगास, कैरेडास, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडास, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडास, कैंपोस। 3 3 बार कॉपी में ऐसे देखना नहीं है बैठे बैठे। चल रहा है सर बढ़िया, बैठे हैं मजे से, महंगे महंगे हेडफोन लगा के। तो हो ना तुम 10 10 हजार के हेडफोन लगा के घूमते हो। लिखो 3 3 बार, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस। कॉपी में भी लिख सकते हैं, चैट भरने की आवश्यकता नहीं है। कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस। C1 C2 C3 से याद रखना भैया, सीक्वेंस पूछेगा, याद रखना। कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस, कैटिंगास, कैरेडस, कैंपोस। जी हाँ। अब देखो ऑब्जर्वेशन, देखना मैप का कमाल क्या होता है। क्वेश्चन आया, कैटिंगास, कैरेडस एंड कैंपोस आर दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फाउंड इन साउथ अमेरिका, इन ब्राजील, situated at या located at the south of tropic of Capricorn। स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। फॉल्स, ठीक है। अब पता है तुम्हें कब पता होगा? जब आपने मैप पढ़ा होगा। नहीं तो एक तो तुम वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पे रट्टा मार रहे हो,
हाँ केटिंगास है, कैडास है, कैंपोस है, ओरिनोको रिवर है, उसके पास में ना वो मिलेगा लियानोस। रट्टा मार रहे हो, मारे जा रहे हो रट्टा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आया, खत्म। अब वो आएंगे टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाई थी, सीडीएस पेपर लीक, एनडीए पेपर लीक, धुआं धुआं कर दिया हमने, धुआं धुआं हो गया सब कुछ। क्या हमने लिखवाया है? देखिए आप, केटिंगास, कैडास, कैंपोस हमने लिखवाया है। अब तुम सोच रहे हो शायद मैंने मेहनत नहीं की। नहीं, आपने मेहनत की, मेहनत करने का तरीका गलत था। हाँ, स्क्रीनशॉट के साथ। मैंने सोचा मैं भी डालूंगा, है ना, जब रिजल्ट आया मैंने कहा फिर क्या ही डालूंगा यार, जाने दो, छोड़ो, अच्छा नहीं लगता ना यार। अब अगर मुझे ये प्रूफ करने की आवश्यकता पड़े कि मैं आपको कितना सिखा सकता हूं, तो फिर मेरे एजुकेटर होने का क्या मतलब है ना? आप मेरी 3-4 क्लासेस देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको सिखाने लायक हूं या नहीं। चलिए, क्या ये तीनों नाम बच्चे आपको याद रहेंगे? क्या बच्चे ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे? यस सर। Yes, अब sir. सुनो ध्यान से, Yes, यहाँ sir. पे आपको एक दिख रहा होगा ग्रेन चैको, दिख रहा है? क्रेयन चैको या ग्रेन चैको दिख रहा है? यस सर। यस सर। को कह लो, काको कह लो, जो भी कहना है कह लो, बस याद रखना। सर ये टोटल 4 कंट्रीज में है। एक तो तुम्हारा ब्राजील, एक भैया तुम्हारा बोलीविया, एक भैया आपका पैराग्वे, एक भैया आपका अर्जेंटीना। ठीक है, मैप को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो। आप सुनो ध्यान से। सर ये इक्वेटर से काफी दूर है, इक्वेटर से तो काफी दूर है, तो क्या तुम इसको पूरा का पूरा ट्रॉपिकल की कैटेगरी में डाल सकते हो? नो नहीं सर। डाल सकते, ठीक है। लेकिन इक्वेटर से इतना भी दूर नहीं है कि तुम इसको टेम्परेट की कैटेगरी में डाल दो। तो याद रखना, ये ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। बारिश कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, टेम्परेचर कम भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, यानी एक एवरेज मैं लेके चल रहा हूं। एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज ग्रीनरी। ठीक है, क्लियर है? इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो एक ही सवाल आ सकता है कि ग्रैंड चेको किस किस कंट्री में आपको देखने को मिले। तो याद रखना, ब्राजील, बोलीविया, दैट इज बी स्क्वायर एंड पीए। बी स्क्वायर पीए याद रखना प्लीज। ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। Yes, यदि sir. आपसे ये पूछे कि मुझे एक चीज ये बताओ, कहां पर ग्रैंड चेको का शेयर सबसे ज्यादा कम है, शेयर इन दी सेंस किसके साथ वो सबसे कम हिस्सा अपना शेयर कर रही है? बोलीविया। Bolivia. बोलीविया। द आंसर इज बोलीविया। Bolivia. दूसरे नंबर पर किसके साथ सबसे कम शेयर कर रही है? अर्जेंटीना। Argentina. ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको कहते हैं कंसेप्ट का कंसेप्ट उखाड़ देना। यूपीएससी के पेपर सेटर की यदि उसकी वाइफ से लड़ाई होती है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इनका क्या है भाई, वाइफ पे गुस्सा निकाल नहीं सकते, गुस्सा निकलेगा आपके पेपर पे, आपके क्वेश्चन पे, तो यही उटपटांग सवाल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड चेको क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है? द आंसर इज Sir, है भी. सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर True और है, sir. ग्रैंड चेको का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ग्रैंड चेको का कोई रिलेशन ही नहीं है। सर ये आपने क्यों बोला? बिकॉज ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा संभल के। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है ग्रैंड चेको या साउथ में है? Both. तो दोनों साइड बहुत. दोनों साइड है। ठीक है, क्या है सर? दोनों साइड है।
ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन सी पे बोथ नॉर्थ एंड साउथ, उसी को टिक मारना यदि आता है तो। चलिए जल्दी से मुझे 4 ग्रासलैंड्स का नाम बता दो। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स, नाइस यार। हाँ 4 ग्रासलैंड्स का आप मुझे नाम बता दें जल्दी से। सर वेनेजुला में, वेनेजुला में Llanos, लियानोस, Llanos. रिवर का नाम ओरिनोको रिवर। Orinoco उसके River. बाद ब्राजील में 3 सी, C1 कैटिंगास, Catamoros. C2 Catingas, कैराडोस, C3 Carados, कैंपोस। Campos, उसके बाद Grand, ब्राजील में, Gran Chaco, बोलिविया में, Gran Cup. Chaco, पैराग्वे में, अर्जेंटीना Gran में Chaco, ग्रैंड Gran चेको। क्या है सर? ग्रैंड चेको, चेको ग्रैंड, ग्रैंड चेको। जी हाँ, क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. एट लास्ट देयर इज पैम्पस। यहाँ पे भैया लिखा भी हुआ है ये टेम्परेट है। टेम्परेट क्यों है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अर्जेंटीना में पाई जाती है, ठीक है। इसी को सर आप इसमें एक आपको अल्फा अल्फा ग्रास देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अल्फा अल्फा ग्रास देखने को मिलती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पैम्पस का ही ये दूसरा नाम है, अल्फा अल्फा ग्रास। याद रखना ये पैम्पस काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है सर, ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आई समझ? क्लियर हुआ? काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। डन Yes, एवरीवन? डन? yes, sir. yes, चलो sir. इतना समझ में आया। तो सबसे पहले भैया वेनेजुला में लियानोस, वेनेजुला में लियानोस, Llanos, किस रिवर के किनारे? ओरिनोको रिवर। किस रिवर के किनारे? Orinoco. ओरिनोको रिवर। किस रिवर के किनारे सर? Orinoco. ओरिनोको रिवर। ट्रॉपिकल या टेम्परेट? Tropical. एनुअल प्रेसिपिटेशन ज्यादा या कम? Llano, ओके, एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है, घबराना नहीं उसको सुन के। इतना बता दिया तो ये भी बता दो, ग्रीनरी कम या ज्यादा? Llada, ठीक है सर। कैटिंगास, कैराडस एंड कैंपस, इट्स कैंपोस यार, कैंपस क्यों निकल रहा बार बार मुंह से? कैटिंगास, कैराडस एंड कैंपोस, बताइए हरियाली कम या ज्यादा? Zyada. Llada, रेनफॉल कम या ज्यादा? Zyada. ज्यादा। टेम्परेचर कम या ज्यादा? Llada, इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में? South में. South में. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में या साउथ में? North में. North में. नॉर्थ में। हेलो 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 Yes, sir. भैया होस्ट जल्दी, 5 मिनट की क्लास बची। माइकेक्स एंटर्ड द वेटिंग रूम। चलिए हाँ जी, कैटिंगास, कैटिंगास, कैराडोस एंड कैंपोस, कैटिंगास, कैराडोस एंड कैंपोस। कहाँ पे है ये?
ब्राजील ब्राजील। ब्राजील, जी हाँ। हे स्क्रीन खुल जाइए आप, कृपया लेफ्ट ना हो, विनती है आपसे। सर पैम्पस कहाँ पे देखने को मिलेगी? वेयर इज पैम्पस? अर्जेंटीना। टेम्परेट और ट्रॉपिकल? टेम्परेट। अल्फा अल्फा ग्रास किसको कहते हैं? न्यूट्रिशियस होती है या नहीं होती है? होती है सर, होती है। सर क्यों होती है? क्योंकि होती है। अरे उसमें कुछ न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं तो न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। अब ये भी पूछ लो सर वो कौन से न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स हैं, बता देते जरा तो। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ डर गया मैं। सर ये चलिए। न्यूट्रिशन मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ना सर, जिससे वो ग्रास में न्यूट्रिशन आता होगा। हाँ ऑफ कोर्स होता है, सब मैं ही बता दूं तो तुम्हारे लर्नर होने का क्या फायदा? मतलब इतना तो आप जैसे थोड़ा सा ना गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान लेना चाहिए वहां से। देखो न्यूट्रिशियस क्यों होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो उसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं। उन कंपोनेंट्स का क्या नाम है ये आप मुझे बताएंगे एज अ होमवर्क। डन? ओके सर। क्योंकि अभी मुझे आपको याद करवाना है। ए बी सी डी ई एफ। सर कहां पे मिलेगी एकमात्र टेम्परेट ग्रासलैंड? एकमात्र टेम्परेट ग्रासलैंड। एफ एफ। चैट फीचर का इस्तेमाल करें। कहां पर मिलेगी सर मुझे? हेलो 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 हेलो। कहां पर मिलेगी सर मुझे? मिलेगी कहां पर सर मुझे? कैंपोस। अच्छा ये कैंपोस और पैम्पस में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसको प्लीज याद रखना। कई बार कैंपोस का कैंपस हो जाता है एंड पैम्पस का पैम्पोस हो जाता है। प्लीज डू रिमेंबर। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है। चलिए कहां पे है सर? है कहां पे वो ग्रासलैंड जो है इक्वेटर के नॉर्थ में? लेवल नंबर 2 लियोन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां पे है? अब सर आपको नाम क्लियर है? हाँ प्रीति, एच लिखो, एच। यही करो तुम, एच। सर अब आपको नाम क्लियर है। ट्रॉपिकल वर्ड जैसे ही आप सुनना है आपके दिमाग में आ रहा है सर वहां पे हरियाली होगी, है ना सर? वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी। ये क्रिएशन जब आप बना लेते हो ना तब आप क्वेश्चन से बात करना स्टार्ट करते हो। और जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है उनके लिए तो ये सब हलवा होगा। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब ठीक है। तुम्हें ट्रॉपिकल टेम्परेट वर्ड क्लियर हो रहा होगा। चलिए वेयर इज कैराडोस? वेयर इज कैराडोस? वेयर इज कैटिंगास? वेयर इज कैंपोस? है कहां पे सर कैंपोस? वेयर इज कैंपोस? वेयर इज ग्रैंड चैको? कैको या चेको, आप जो बोलना है बोलो यार। हाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन खुद कर लो, ये सब काम मुझसे मत करवाया करो। चलिए वेयर इज ग्रैंड चेको? वेयर इज पैम्पस?
वेयर इज लियानोस? ओके, लेवल नंबर 3, पैटागोनिया डेजर्ट का संबंध किस ग्रासलैंड से है? गुड। कराजस वाइन का संबंध किस ग्रासलैंड से है? अब तुम्हें लोकेशन याद होनी चाहिए। कराजस वाइन का संबंध किस ग्रासलैंड से है? जल्दी, अभी के अभी। ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। सेंटोस के साउथ में है कैंपोस। वैसे सेंटोस नहीं, सेंटोसा है वो। चलिए, कोपा कबाना बीच के नॉर्थ में है। हाँ, क्या? बोलीविया। लगाओ, फॉल्स लगाओ। गुड। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में है पैम्पोस। देखा, फिर निकला ना मुंह से पैम्पोस, वो पैम्पस है। इतना तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। चलिए, कैटिंगास के नॉर्थ में है कैराडस या कैराडोस। एक्सेलेंट गाइस, बहुत अच्छे। तुमने खत्म कर दी ग्रासलैंड्स। दुनिया जिसमें परेशान है वो आपको याद हो चुकी है। आखिरी सवाल, वेयर इज कैटिंगोस? वेयर इज कैंपस? वेयर इज पैम्पस? वेयर इज वो जिसके पास में है ओरिनोको रिवर? वेयर इज, हाँ यूट्यूब वालों दिख रहा है मुझे, पढ़ना मत तुम। क्या जैसे कमेंट में लिख दोगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्जाम आप पास कर लोगे, वो आपको चाहिए नहीं। बढ़िया है। जरा मुझे लेक का नाम बता सकते हो विच इज दी हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ साउथ अमेरिका? बता सकते हो? अनुराधा सोच रही है, क्या ही पूछते रहते हैं। चुभने लगे हैं सर आप आजकल। लेक टिटिकाका। गुड। वो लेक जो पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे है। वो लेक जो पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे है, टिटिकाका। वो लेक जो एकमात्र लगून लेक है साउथ अमेरिका की, लेक पेटोस। वो लेक जिसके आसपास चीजें फेमस हैं क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए, लेक मराकाइबो। गुड। और कुछ पढ़ा था हमने? हाँ, लेक पोपो कहां पे है भाई? लेक पोपो। बढ़िया। तो कल की क्लास में सर हम करेंगे प्लेट्यूज, जिसमें मैं आपको इंटर माउंटेन का कॉन्सेप्ट, पिडाउमेंट का कॉन्सेप्ट, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेटागोनिया प्लेट्यू हम पढ़ेंगे, बोलिवियन प्लेट्यू बच्चे हम पढ़ेंगे, एल्टी प्लानो पढ़ेंगे, मैटो ग्रेसो पढ़ेंगे, और एक क्या रह गया, हाँ बॉर्बेरा प्लेट्यू हम पढ़ेंगे। हाईलैंड्स क्या होते हैं? हाईलैंड्स कुछ नहीं होता है, मजे करो तुम। हाईलैंड्स मतलब उठा हुआ हिस्सा, जमीन का उठा हुआ हिस्सा, जो ना ही प्लेट्यू की कैटेगरी में आता है, ना ही आपका माउंटेन की कैटेगरी में आता है।
हाँ, ऊंची जमीन आप इसको कह सकते हो, उठा हुआ हिस्सा, हाईलैंड्स। बीओसीसी क्लास है, मे आई लीव? हाँ हाँ, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट, चीर फाड़ कर देना क्लास में आज, जाओ। चलिए थैंक यू सर। आखिरी सवाल, ग्रैंड चेको कहाँ पे है? गुड। वेयर इज पैम्पस? क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ, माइकेक्स। माइकेक्स आप कौन है, नाम बताइए अपना। माइकेक्स? सर कोई स्पैमर लगता है, उसका हेलो वीडियो भी नहीं होती रही। हेलो माइकेक्स? हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो, हाँ हाँ, बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद, बताइए। हाँ जी सर। सर ये मैं ये पूछ रहा था, ये जो सुदर्शन सर जो लेक्चर्स ले रहे हैं वही पीपीटी बिजनेस सर आपने? हाँ हाँ, प्रैक्टिस शीट नहीं की है, बताओ क्या दिक्कत है। यही था। ये पूछने के लिए तुम क्लास में आ गए हो? अरे नहीं सर, वो मैं क्लास लेता हूँ ना उनकी, तो हाँ हाँ यूट्यूब पर आपकी भी जो प्लेलिस्ट पड़ी थी उधर मैंने देखा था ये। मैंने कहा सर हाँ, सही है तो क्या रिवीजन दिक्कत में। हो गई, बात करनी है सुदर्शन सर से, नंबर दूं? नहीं नहीं, ये नहीं कहना। चलिए सर, आखिरी सवाल, ग्रैंड चेको कहाँ पे है? ई, गुड। आखिरी सवाल, वेयर इज कैटिंगास? बढ़िया। आखिरी सवाल, वेयर इज पैम्पस? आखिरी सवाल, वेयर इज लियानोस? आखिरी सवाल, वेयर इज पैम्पस? चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में प्लेट्यूस के साथ, ठीक है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना आई थिंक वी शुड वाइंड अप। तब तक बैच वाले इस बात को भूल सकते हैं कि आज हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन को सीखा है। रिवीजन अच्छा हो रहा है? हाँ, मतलब किसका अच्छा हो रहा है? कहीं से भी अच्छा हो रहा हो, पढ़ लो बस, मजे करो। आप तो गुस्सा ही हो गए। अरे प्रभु, मैं और गुस्सा दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। मेरा और गुस्से का कोई संबंध नहीं है। तुम पूछो बैच वालों से, पूछ के देखो, आज तक मैंने कभी गुस्सा किया? यहां से रिवीजन अच्छा हो रहा ये बोल रहा, थैंक यू सो मच। पता है गुस्सा मेरे को क्यों आया आपका नाम देख के? क्योंकि आप ही की तरह ये उटपटांग नाम वाले आते हैं क्लास में, और फिर होती है क्लास खराब, ठीक है? वो चीज थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना अपना नाम सही कर लें, माइक एक्स। एक तो नाम भी इतना अच्छा रखा आपने कि डाउट जाएगा ही। आप तो नंबर देने की बात कर रहे हैं। अरे तुम जानते हो सुदर्शन सर को, खाली यूट्यूब के ऊपर ही देखा होगा। तुम्हें पता है वो कौन है? साक्षात सुदर्शन। चलिए, हाँ मतलब है ना, जानता हूं। नहीं, मुझे लगा तुम्हें केस वेस करना है। कैसे आपने सर की प्रैक्टिस शीट यूज कर ली? चलो यार, कर दो, तुम पीएल फाइल करो। उनकी रेगुलर क्लास लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए
कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। तब तक बैच वालों भूल जाओ, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ये सब कुछ भूल के दिखाओ जल्दी से। माइक एक्स प्लीज रिलैक्स। भूल गए? जरा बताना अमेंडमेंट का नाम जिससे दिल्ली प्लस पौंडीचेरी में विधानसभा बनाई गई। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। 69th Constitution Amendment Act of और 1990 किसके तहत उन्हें शामिल किया गया? 70 से अलाउ किया गया उसे। गुड। जरा वो अमेंडमेंट बताओ, जरा वो 21A वाली, आर्टिकल 21A वाली। 86th Constitutional Amendment Act. Education